नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग युवती के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मेठाणी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने वर्ष 2019 के दो अलग अलग आपराधिक अपीलों पर सुनवाई करते हुए हल्द्वानी कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा को पलट दिया है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और फोरेंसिक नमूनों की सुरक्षा में बरती गई लापरवाही के चलते आरोपितों को बरी करने का मुख्य आधार बनाया है। अदालत ने अपने निर्णय में विशेष रूप से फोरेंसिक साक्ष्यों पर सवाल उठाए हैं। आरोपित भूप सिंह के मामले में अभियोजन पक्ष ने उनके कपड़ों पर मिले डीएनए को मुख्य सबूत के तौर पर पेश किया था। हाईकोर्ट ने ये पाया है कि पुलिस ये साबित करने में विफल रही है कि बरामद किए गए कपड़ों को लैब भेजने तक पूरी तरह सुरक्षित रखा गया था। दूसरे आरोपित मूलचंद्र के संबंध में फोरेंसिक रिपोर्ट और भी कमजोर निकली। जाँच के दौरान पीड़िता के कपड़ों या शरीर से लिए गए किसी भी नमूने में मूलचंद्र का डीएनए मिलान नहीं हो पाया। डीएनए प्रोफाइलिंग ने स्पष्ट रूप से उसे यौन हमले के कृत्य से बाहर रखा। खंडपीठ ने रेखांकित किया कि केवल साथ देखे जाने या संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब वैज्ञानिक साक्ष्य उसके पक्ष में हो। हालांकि अदालत ने मूलचंद्र को अपहरण की धारा 363 के तहत दोषी माना है। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज पेश किया था जिसमें मूलचंद्र को युवती का हाथ पकड़कर ले जाते देखा गया था। कोर्ट ने माना कि भले ही मेडिकल रिपोर्ट युवती की आयु 18 से 20 वर्ष के बीच में पाई गई हो, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति एक अबोध व्यक्ति जैसी है। ऐसे में उसे उसके कानूनी अभिभावकों की मर्जी के बिना ले जाना कानूनी रूप से अपहरण की श्रेणी में आता है। ये घटना थी 7 मार्च 2018 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा की रहने वाली एक युवती अचानक लापता हो गई थी। पीड़िता के भाई ने अगले दिन पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि युवती मानसिक रूप से दिव्यांग है और बोलने में भी सक्षम नहीं है। युवती 8 मार्च की रात को एक पेट्रोल पंप के पास डरी सहमी हुई मिली, जिसके बाद उसे घर ले जाया गया। वहाँ उसकी मां ने उसके कपड़ों पर खून के धब्बे और शरीर पर चोट के निशान देखे, जिसके बाद युवती ने इशारों में 2 लोगों द्वारा यौन उत्पीड़न करने की बात कही थी। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।